बताओ रब ने किसे मुखातिब किया था कि आपने देखा नहीं? कहता ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये अल्लाह ने अपने महबूब से कहा है। हबीब आपने देखा नहीं, हमने हाथी वालों से क्या किया है। मौलवियों हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, नामूसे मुस्तफा को समझो, शान मुस्तफा को समझो, बयान करो। और ये आयत मेरी अकीदे को सपोर्ट करती है, मेरे नबी की शान को वादे करती है। जो नबी अभी मां के पेट में है, रब कहता है तुमने देखा नहीं, जो वहां से देख लेता है वो अपनी कब्र से भी देख लेता है। मैं कैसे मान जाऊं कि नबी गवाह नहीं? नबी जहां भी है अल्लाह के नूर से नबी देख भी लेता है, नबी गवाह भी बन जाता है। अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, ऐ हबीब हमने आपको गवाह बना के भेजा है। और गवाह अखा नाल ते मौके ते होवे। मेरा ख्याल है अगर ये दो बातें समझ आ जाएं तो नबी की निगाह भी साबित होती है, नबी की हयात भी साबित होती है। अल्लाह समझने की तौफीक दे दे। समझ आ रही है? इसीलिए तो सैयदी आला हजरत ने फरमाया, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अया ना हो। फरमाया कोई जगह ऐसी नहीं जो आपकी नजर से छुप जाए। ये है सुन्नियों का अकीदा। और अगर आप थके नहीं हैं तो अगले लफ्ज की वजाहत करूं, या अय्युहन नबी, ए गैब की खबर देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदन, गवाह बना के। समझ आइए गवाही। और अगली बात भी सुनना, व मुबश्शिरा, फरमाया खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर। ये आमद मुस्तफ़ा के मकसद। नबी पाक आया, आपने खुशखबरियां दी। कैसे? आपने फरमाया माँ बाप का चेहरा देखो, मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु नज़रा रहमतिन इला वालिदैहि औ अहदिहिमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन। तर्जुमा भी सुन लो। फरमाया जो खुशनसीब बच्चा खुश होके अपने माँ बाप के चेहरे को देखे, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। कितनी बड़ी खुशखबरी है। और सियाबी ने पूछा हुजूर एक दिन में कितनी मरतबा? मैं ज़बान मोहब्बत का तर्जुमा करता हूँ। फरमाया वेखण वाले दी हिम्मत होनी चाहिए, उधर कमी कोई नहीं आएगी। 70 मरतबा देखे तो 70 हज, 100 मरतबा देखे तो 100 हज। अपने माँ बाप को हुस्ने सलूक और प्यार मोहब्बत से देखा करें। आजकल मैं देख रहा हूँ तलखियाँ बढ़ रही हैं घरों के अंदर, और औलाद अपने बाप से दूर हो रही है, बाप अपने औलाद से दूर हो रहा है। जान की अमान पाऊँ तो एक छोटी सी बात कह सकता हूँ, वालदैन से भी गुजारिश है कि आप भी कूल एंड कूल, आप भी थोड़ा नरमी इख्तियार फरमाया करें। हमारा पब्लिक डीलिंग का बहुत मामला है, बहुत सारे लोगों के मसाइल हमारे सामने आते हैं, और कई घरों में हमें मनाने भी जाना पड़ता है लोगों को। तो पता ये चलता है कि बसा औकात बुजुर्ग भी बहुत ही सख्ती करते हैं। असल में आपने जो आज से 50 साल पीछे दौर देखा है ना, उस दौर में तालीम थोड़ी थी, अदब ज़्यादा था। और जो आज का दौर है इसमें तालीम ज़्यादा है और अदब कम हो गया है। अदब, अब तो पढ़ा लिखा बंदा अपने आप को ये कहता है कि मैं इंजीनियर हाँ, तो वो भी कहता बाबे शाही कोई नहीं। तो मतलब ये क्या तालीम है? ये तालीम नहीं है। पता चला तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। समझ आ रही है? तहजीब सिखाती है। समझ आ रही है? अंदाजे अदब। इस वास्ते तहजीब अपने बुजुर्गों के पास बैठा करो, इनकी खिदमत में गुजारिश है अपने बच्चों को सिखाया करो। ज्यादा सख्ती ना करें कि ये उठ के किसी और के दोस्त बन जाए, इनको अपने दोस्त बना लीजिए। चलो, मेरा ख्याल है मैं बात सही नहीं कर रहा या आप समझ नहीं रहे, तो मैं वक्त नहीं जाया करना चाहता। पैगाम मैंने दे दिया है आपको। आप अच्छा समझ आ रही है? ये तो मतलब सच्ची गाल तो बस होगा बंदा चुप हो जाता है ना। इधर देख भाई, छोटू छोटू इधर मेरी तरफ देखे मेरे बेटे। तो मेरे भाई, आप औलाद बहर सूरत अपने माँ बाप की कदर करें, और जो माँ बाप हैं इनको चाहिए बहर सूरत अपने वालदैन के साथ शफकत करें, और वालदैन को अपनी औलाद पर मेहरबानी करनी चाहिए। बस मैंने जो कहना था पर्दे में कह दिया, इससे ज्यादा मुझे इजाजत नहीं। नौजवानों के लिए मेरे नबी ने फरमाया अपने माँ बाप की कदर करो, जो मर्जी हो जाए। सियाबी पूछता है व इन ज़ोलेमा, अगरचे जुल्म करे? फरमा हाँ। व इन ज़ोलेमा, अगर? फरमा हाँ। अगरचे जुल्म करें, माँ बाप की बेतौकीरी फिर भी तुम नहीं कर सकते हो, कदर करनी पड़ेगी। बाहर सूरत करें, लेकिन जो मैंने बुजुर्गों की खिदमत में कहना था वो भी मैंने कह दिया है। तो ये बशारत है। और इसी तरह मेरे नबी ने क्या फरमाया,
देखो ना, माँ बाप मंडियों में बिकते थे, मेरे नबी आए, उनको इज्जत मिल गई, बशारत मिल गई। बेटी जिंदा दफन होती थी, मेरे नबी ने पता क्या कहा, तवज्जो मेरी तरफ, बेटी खुदा की रहमत है। ये अहादीस का मजमूए का मफहूम है। हुजूर ने फरमाया जिस औरत की शादी हो जाए, शादी के बाद औलाद की सूरत में पहली बेटी पैदा हो जाए, फरमाया वो बरकत वाली औरत होती है। ये आज कईयों को आज पता चला होगा। हमारे यहां बेटा पैदा हो तो लड्डू बांटते हैं, बेटियां पैदा हो ना तो इन्होंने मुंह सुबे अरगे। एक डॉक्टर साहब मेरे दोस्त से कहने लगे, ओ समर साहब तेन दसा मुआशरा किथे अपड़िया? मैं कहा दसो। कहता जी मुंडा पैदा हो तो साडा सिर पाड़न छेती दियो, हालांकि मेडिकली तरीके से हमें कोई ट्रीटमेंट देना होता है। कहते ने छेती दियो मुंडा, हाँ दादी ने देखना, फुफियां ने देखना, बांग देनी आ। कहते ने जो कुड़ी पैदा हो कहते असि लभदे फिरदे हुणे, जालमो के दिए लैत जाओ। ये डॉक्टर मुझे बता रहा था, फैसलाबाद का मेरा दोस्त है, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा इत्थे गल पहुंच गई है। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया हे लोगों बेटियों की कदर करना, क्यों? तुम्हारा नबी भी बेटियों वाला है। मेरे नबी की 4 बेटियां थी, हाथ खड़े करके यूं बताना है कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी मेरे नबी की। अल्लाह उनका सदका हमारी बहु बेटियों बहनों की इज्जत को सलामत रखे। और मेरे नबी ने, मैंने बेटों के बारे में हदीस नहीं पढ़ी, जितनी उम्र मेरी हो गई दीन पढ़ते पढ़ाते मैंने बेटियों के बारे में पढ़ा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी 1 बेटी 2 3 4 5 सब बेटियों के लिए, फरमाया उनकी तरबियत करके शादी कर दे। यूं उंगलियां उठा के मेरे मुस्तफा ने यूं मिला दी, फरमाया वो बंदा जन्नत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा जो अपनी बेटियों की इज्जत करेगा। और यहां पर एक फजीलत और भी है, फरमाया अगर किसी का बाप फौत हो जाए और वो भाई अपनी बहनों की कदर करे तो फरमाया उस भाई को भी अल्लाह ताला यूं ही जन्नत में मुस्तफा का साथी बना देगा। इसी तरह एक रिवायत में अपनी खालियां, खाला और मासियों की कदर करने वाला, उस बंदे के लिए भी यही फजीलत है। तो है आप हजरात की ये 3 हदीसें हैं गिरामी कदर हजरात। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने बशारतें अता फरमाई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब तक नहीं आए थे बीवी को कोई नहीं पूछता था। हाँ, इसको जलील तरीन मुआशरे का फर्ज समझा जाता था। और अगर कोई बीवी अमीर घराने की होती तो वो शौहर को जलील तरीन समझती थी। मेरे नबी ने आके शौहर को अलग मकाम, बीवी को अलग मकाम, और क्या दिया है सुना दूं। हुजूर ने फरमाया लोगो उसने अखलाक के तबार से भी मैं बेहतर हूं, और अपनी बीवियों के साथ उसने अखलाक के तबार से भी मैं बेहतर हूं। बल्कि मेरे नबी ने रस्में तोड़ी। उस मुआशरे के अंदर अपनी बीवी का जूठा पानी कोई नहीं पीता था, उसके साथ रोटी कोई नहीं खाता था, अगर वो रोटी को हाथ लगाती उसे कोई नहीं, नमी खानियां। और आजकल मैं जान की अमान पाऊं तो एक बात आपसे कहूं, इस मजमे में से भी लगभग दर्जन बंदे हम निकाल सकते हैं जो आज भी इस जहालत में मारे हुए हैं, अपनी बीवी का जूठा पानी नहीं पीते। और मैनू लगता मैं दर्जन तो बहुत है काले जब थोड़े सिर ते कुरान रखिया मैं काढ़ लेना ना, बोले आज ना कि देखो फौत ना हो जाए। आपको पता है कि मैं अहमद रजा का मलंग हूं और पीर अत्तार का मुरीद हूं। हम अपने रंग से बात करते हैं, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं ऐसे ना करो, मेहरबानी करो यार, अपने रवैये बदलो। अब होता पता क्या, सारी जिंदगी अपनी बीवी पे जुल्म करने वाला, जदों अपनी धियां जवान होंदियां समर साहब दुआ करना कोई चंगे बंदे लभ जान, तू तो सारी हाथी सुल्तान बनी, सुल्तान राही बनया रहा, अपने वास्ते हाजी लभण डे हैं। इंसान बनो, शर्म करो। वो जिसने तुम्हें बेटी दी थी वो भी चाहता था कि मेरी बेटी को सुकून मिले। हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। और आज रवैये पता कहां बदले हुए हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखना। अपनी बेटी की जब शादी करता है ना, बस औकात लोग यहां बैठे होंगे, नहीं तो मुआशरे में हैं, जवाई किदां दा कहंदा यार बहुत चंगा, सारी तनख्वाह मेरी धी नूं दिंदा। हाँ यार जदों कहंदी है ना उदों साडे घर ले आउंदा, बहुत ही चंगा, बहुत ही चंगा, अल्लाह दा शुक्र। अगले साल मुंडा विआया है, 2 महीने बाद पूछा सुना, कहंदा जनाब जादू करनी निकली आ। मैं कहा की होया है? कहंदा सारी तनख्वाह अपनी बेगम नूं दिंदा है, मेरा पोती खो लिया है। इस तकरीर तो बाद तुसी तो मैनू सादे नहीं, अगली गल का मैनू पता नहीं, समझ आ रही ना। लेकिन जो मैं तबसरा कर रहा हूं ना, ये सुनिए जरा यार आप हजरात, कैसे हमने रवैये बदले हुए हैं भाई। अपनी तरफ आए तो मीठा, दूसरी तरफ जाए तो तू। वही गल देखो, उन्हें अपनी बीवी दे नाल उसने सलूक किया, तनख्वाह दी है, सिर्फ उन्होंने सौहरियां दे लै गया, जादू करनी आ, अपनी थी हाथ जाना।
क्यों रवैये बदले हुए हैं भाईजान? रवैये बदलना छोड़ो, बैठे हो, बैठे रहे, आ जाते तकड़े होके सुनिया करो। नबी पाक ने रस्में तोड़ के रख दी। फरमाया शौहर के, हुजूर ने फरमाया काले पहाड़ से अगर औरत पत्थर उठाए शौहर के कहने पर और लाल पहाड़ पर लेके आए, फरमाया शौहर का हक अदा नहीं कर सकते। ये मेरे नबी ने फरमाया। सईदे वाली गल ते तुसी सुनी होनी है, आप पहाड़ वाली भी सुन लो, ये भी हदीस जे। इसमें सिर्फ उसको बताया गया कि तुमने शौहर की इज्जत करनी है। और शौहर को क्या कहा गया? बीवी के साथ उसने सलूक कर, ठीक है। और मेरे नबी ने कैसे रस्मों को तोड़ा? आप घर में थे, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका को, अब आयशा जी आका कहां हो? सेहन में। क्या कर रही हो? पानी पी रही हूं। फरमाया जितना पिया है बस करो, बाकी मैं मोहम्मद पीऊंगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हजरत अम्मा आयशा पाक पानी लेके आई, अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तो अपनी बीवियों का जूठा पीता ही कोई नहीं है। फरमाया यही रस्म तो मैं मोहम्मद आज तोड़ने लगा हूं, आज मैं तोड़ने लगा हूं इस रस्म को। और इधर देखें भाई, पता नहीं आप किस लेवल के बंदे हैं और क्या सुनते हैं। हमारा यही लेवल है जो सुना रहे हैं। आपने जब कटोरा शरीफ अपने हाथ में पकड़ा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया आयशा ये बता तुमने मुंह कहां से लगाया था? मैं मोहम्मद वहीं से मुंह लगा के पानी पीऊंगा। यह है घरों का माहौल, यह है अपने घर के अंदर सुकून लगा लाने का तरीका। उसको इज्जत दो, सिर्फ एहतराम है। तू पानी नहीं भी होता, जूठा पीना नहीं भी पिलाना, बखरी गल है, कम अज कम इज्जत तो देना। ये जो बीवी होती है बैक वक्त तेरे घर की स्वीपर भी है, सफाई करने वाली, तेरे घर की दाई भी है, बच्चे संभालने वाली, तेरे घर की लॉन्ड्री भी है, कपड़े धोने वाली, तेरे घर का एक बेहतरीन कुक भी है। बैठे हो और तेरी हर जरूरत को भी पूरा करे। तू फिर बाक बाक करना है, और तू ताज कंपनी का है। इंसान का बच्चा बन, फिरौन मत बन, नहीं तो कल नू तू व्याहणियां ने। समझा करें यार, समझा करें, कुछ बातें हमें पर्दे में करनी पड़ती। मेरे महबूबे पाक ने बशारतें दी हैं, हमारे मुआशरे से यह गंद निकाला है, और आज हमारे घरों में सब कुछ हुई है। हाँ, यहां पर यह भी सुन लें, नबी पाक अलैहिस्सलाम कभी कभार मोहब्बत से लुकमा खिला भी दिया करते थे, समझ आई है, लेकिन लोगों के सामने नहीं, घर वालों के सामने भी नहीं।